जो अधिक संख्या हो गई है और उनको समस्या आ रही है, मैं घर वापसी का निमंत्रण उनको देता हूँ। ये जितने भी मुसलमान देश में हैं, इसमें से 95% हिंदू थे। वे अपनी पूर्व जाति में, अपने पूर्व धर्म में, अपने पूर्व गोत्र में लौटे और कोई समस्या नहीं है। जनसंख्या समस्या का भी समाधान हो जाएगा और उनके लिए हमारे पास पर्याप्त मंदिर हैं। हमारा दिल खुला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब गुरुग्राम की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप गूगल एप्लीकेशन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पा सकते हैं शहर की सभी खबरें। गुरुग्राम में शुरू हुआ खुले में नमाज का विवाद अब पूरे देश के कोने कोने में गूंजने लगा है और ये विवाद अब देश की सबसे बड़ी धर्म संसद तक जा पहुंचा है। दरअसल हरिद्वार में हाल ही में 17, 18 और 19 दिसंबर को धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के सभी कोनों से आए महामंडलेश्वर सहित पीठाधीश शामिल थे। इस संसद का आयोजन स्वामी नरसिंहानंद जी की नेतृत्व में किया गया था और इसमें देश में धर्म के ऊपर काफ़ी विचार गोष्ठियाँ होनी थी, लेकिन इसमें संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों को भी इनवाइट किया गया था और उनसे बात की गई थी कि आखिर खुले में नमाज का विवाद क्या गहराता जा रहा है। जब इस बारे में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष महावीर भारद्वाज वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर खुलकर अपने अभिभाषण के माध्यम से पूरे मामले को रखा और समझाया कि ये मामला क्या है। उसके बाद धर्म संसद में भी ये फैसला लिया गया कि कहीं ना कहीं इस मामले को देश भर में उठाया जाएगा और धर्म संसद एक मत से इकट्ठा होकर इस पूरे मामले का विरोध करती है, क्योंकि धर्म संसद का भी यही मानना है कि पूजा पद्धति आदि जो भी हैं उन्हें उनके जो धार्मिक स्थान हैं या घरों में होने चाहिए, ना कि बाहर खुले में होने चाहिए। ये 17, 18, 19 से 3 दिन का धर्म संसद का आयोजन था साधु संतों के द्वारा। उसमें महामंडलेश्वर यति स्वामी नरसिंहानंद जी गिरी जी ये उसमें प्रमुख भूमिका में थे। पूरे देश के अनेक प्रांतों से महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और महंत वहाँ पर उपस्थित थे। बहुत से महामंडलेश्वर महिला संत भी उपस्थित थी। वहाँ पर उन्होंने प्रमुख विषय रखा था कि इस्लामिक भारत में सनातन का क्या भविष्य हो सकता है। उन्होंने संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति को भी उसमें आमंत्रित किया गया था, तो हम लोग वहाँ गए थे। इसी नमाज की विषय को लेकर के पूरे देश में जागृति आ गई है गुरुग्राम की मुहिम के बाद। तो वहाँ संतों ने भी पूरे देश में गुरुग्राम की तर्ज पर नमाज सार्वजनिक जगह बंद होनी चाहिए, इस विषय में एक प्रस्ताव पास किया। स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, एक संत ने उसका समर्थन किया और सभी संतों ने अपने दोनों हाथ खड़े करके ओम ध्वनि के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया। प्रस्ताव पारित करते समय उन्होंने विशेष रूप से संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति गुरुग्राम का जिक्र किया और इस काम में लगे हुए सभी धार्मिक योद्धाओं का उन्होंने साधुवाद दिया। गुरुग्राम संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने अपने विचार में ये भी कहा है कि यदि उन्हें जगह कम पड़ती है और मुसलमानों की संख्या अधिक है तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक निजी राय प्रकट की है। उनका मानना है कि ये लोग कहीं ना कहीं पीछे हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने थे। ऐसे में वो ये सलाह देते हैं कि जो भी कन्वर्ट होकर मुसलमान धर्म में पहुँचे हैं वो चाहें तो अपना धर्म बदलकर वापस हिंदू धर्म में आ सकते हैं और उसके लिए उनका वो स्वागत भी करेंगे, उनको वो पूरा सपोर्ट भी करेंगे और उसके बाद उनके पास जगह की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसे मंदिर और गुरुद्वारे हैं जहाँ पर जाकर वो अरदास कर सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि मुसलमान चाहें तो वापस अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हर धर्म के लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने अपनी आस्था करने के लिए अपनी व्यवस्थाएं निर्माण करनी होती हैं। जैसे हिंदू समाज अपनी आस्थाएं व्यक्त करता है, तो कहीं हनुमान के पुजारी हैं तो हनुमान मंदिर की व्यवस्था करते हैं, शिव की पुजारी तो शिव का करते हैं। इनको भी अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। लेकिन मैं एक सुझाव उनके समक्ष रखना चाहता हूँ, एक प्रस्ताव है मेरा।
इसका केवल एक समाधान हो सकता है, जो अधिक संख्या हो गई है और उनको समस्या आ रही है, मैं घर वापसी का निमंत्रण उनको देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये जितने भी मुसलमान देश में हैं, इसमें से 95% हिंदू थे, इनके पूर्वज हिंदू थे। कोई 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले दबाव के कारण से, भय के कारण से, लालच के कारण से इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये हमारी सभी राजपूत, गुर्जर और अनेक जातियों के इनके गोत्र आज भी प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं घर वापसी का निमंत्रण उनको देता हूँ। वे अपनी पूर्व जाति में, अपने पूर्व धर्म में, अपने पूर्व गोत्र में लौटें और कोई समस्या नहीं है। हिंदू समाज, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति उनके लिए भरपूर सहयोग करेगी और उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा वे कर सकते हैं। जनसंख्या समस्या का भी समाधान हो जाएगा और उनके लिए हमारे पास पर्याप्त मंदिर हैं। हमारा दिल खुला हुआ है। कुल मिलाकर धर्म संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद अब देश भर में कहीं ना कहीं खुले में नमाज का विरोध होता जरूर नजर आएगा। वहीं जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, जो उनकी राय है, उन्होंने जो कहा है कि मुसलमान चाहें तो अपना धर्म परिवर्तन करके वापस लौट सकते हैं। इसके बाद अब क्या राजनीति में उबाल आता है या किस तरह की बातें आती हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन ये जरूर तय है कि अभी ये विवाद थमने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।